Hi, welcome in BSc class. Today's topic, as we have not done anything in the business study for the plus one commerce, and now we are going for the first chapter. We will start this live classes for from very first from the first chapter itself. Okay, so हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर रहता है, मैं नॉर्मली अदर टॉपिक से करा रहा हूँ. हो सकता है आपके पास जो बुक हो वो अलग हो और जो मैं करवा रहा हूँ उस बुक से ना हो, बट टॉपिक्स जो हैं वो एक जैसे रहेंगे. जैसे ही आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो अपना हाई लिख कर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं पता लगा पाऊँ कि कौन कौन लाइव हैं और कौन कौन आ रहे हैं. ठीक है, तो जो ये क्लास रहेगी वो 12:40 तक रहेगी, स्ट्रिक्टली फॉर 12:40 तक रहेगी. उसके बाद ये क्लास नहीं रहेगी. तो मैं कोशिश करें आप टाइमली आएँ और आगे से टाइमली आएँ. मैं आपको टाइम शेड्यूल जो है वो बता दूंगा ऑनलाइन क्लासेस का क्या रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन आया करें. फ्यूचर में आपके लिए थोड़ा आसानी होगी. अभी जो है रमन कौर आ चुकी है. हेलो सर, हाय रमन कौर. तो देखिए मैं शुरू ही करवा देता हूँ. शुरू में क्या रहेगा, आज का जो है ह्यूमन एक्टिविटी क्या है. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इंसान करता है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं. इंसान दो पर्पज से ह्यूमन एक्टिविटी करता है. एक सेकंड. इंसान दो पर्पज से ह्यूमन एक्टिविटी करता है. पहला जो पर्पज होता है वो होता है सोशल पर्पज के लिए. सोशल पर्पज इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सोसाइटी के लिए, अपने खुद के लिए हमें मेंटली अच्छा लगता है. जैसे हम किसी धार्मिक काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना या फिर किसी और पर्पज से काम करना. और दूसरी तरफ होता है हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के पर्पज से करते हैं, उस टाइप की एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई की जा सकती, तीन टाइप में क्लासीफाई की जा सकती है. जिसमें हम प्रोफेशन लेते हैं, जिसमें हम बिजनेस लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं. तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी. आप देख पा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी. हम कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी. एनी एक्टिविटी दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इंसान अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करता है, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. अब ह्यूमन नीड कैन रिलेटेड टू अर्न मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन. हम ह्यूमन एक्टिविटी दोनों ही पर्पज से करते हैं. एक सेकेंड. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम क्या करते हैं, कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी रिलेटेड टू दी अर्न मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम मेंटल सेटिस्फेक्शन करने के लिए या फिर हम अपने क्या कहते हैं, किसी भी रीजनल पर्पज से, जैसे कोई हम धार्मिक काम में काम करते हैं, उन सभी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, हम उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. और जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं. तो इसको हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. वो कौन सी दो एक्टिविटी हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी. इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये कुछ कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी. तो हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी
जो हम पैसा कमाने के लिए, अपने लिविंगहुड को अर्न करने के लिए करते हैं, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एनी एक्टिविटी डन फॉर द अर्निंग लिविंगहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activity, those of the objective to earn money are called economic activity. They include buying and selling of goods, doing legal practices or working in the some factory. किसी फैक्ट्री में काम करने से, कोई लीगल पार्टिसिपेशन करने से, ऐसा कोई भी काम करने से जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी फर्दर 3 कैटेगरी में और फर्दर सम कैटेगरी में यहाँ पर लिखा गया, सम फैक्टर्स में है। तो कुछ कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3 टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप फोटोज भी देख रहे हैं, ये सोशल एक्टिविटी है, दिस इज सोशल, ये सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, इसको हम सोशल एक्टिविटी कहते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी थी? बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी थी, आपको पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको सभी को मेरी वॉइस अच्छे से समझ आ रही है? क्या वॉइस आप सुन पा रहे हैं? ओके, आप सुन पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप मेरी वॉइस को अच्छे से सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए, बिजनेस एक्टिविटी, business refer to that economic activity which is conduct on regular basis to earn profit throughout the production and selling of goods and services। ऐसी किसी एक्टिविटी को जो बिजनेस करने के लिए, यानी हम अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। कैसे पैसा कमाते हैं? रेगुलर वर्क करके पैसा कमाते हैं। ऐसे किसी भी काम को हम किसे क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। बिजनेस, इसे बिजनेस कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इट रेफर टू दैट इकोनॉमिकल एक्टिविटी इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस यानी हम कभी कभी नहीं करते। मान लीजिए आप कोई एक काम करते हैं जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपने आज कोई ऐसा बिजनेस किया, ऐसा ट्रांजैक्शन किया, आपने अपनी बिल्डिंग को बेच दिया, बिल्डिंग बेच के आपके पास पैसा आ गया, बट उसे आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप उससे अर्निंग नहीं कमा रहे हैं। अगर आप अर्निंग कमाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। अगर आप उससे अर्निंग नहीं कमा रहे तो आप उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप उससे अर्निंग नहीं कर रहे तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी जिसे हम रेगुलर बेसिस से थ्रू आउट प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करने से जो हम पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ शॉप, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, क्लॉथ शॉप, थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। अब जो शॉपकीपर है क्लॉथ्स का, वो क्या करता है? शॉपकीपर क्या करता है? कपड़ों को खरीदता है और बेचता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है? सेम, वो क्या करती है? अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी डज नॉट वर्क सेल एनी गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती है, गुड्स का सेल नहीं करती है, फिर भी वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आती हैं। यहाँ पर रेंडरिंग सर्विसेज भी आती है और यहाँ पर सेलिंग ऑफ गुड्स भी आता है। यानी जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो यहाँ पर गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों को ही हम यहाँ लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही टाइप के जो हम रेंडर कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस दोनों को ही, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं और हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा? बिजनेस कहा जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, कहता है बट ऑफन सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स आर वन प्लेस टू अदर प्लेस आर चार्ज। इसके लिए हम चार्ज करते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एंड विच इज इंपॉर्टेंट टू सर्व डिफरेंट सर्विस ऑफ सेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि कोई एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन है। एक प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल वो होता है जिसके पास प्रोफेशनल होने के लिए कुछ एक
कंडीशंस है। जैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? रूल एंड रेगुलेशन दोज विल बी परफॉर्म्ड, those will be necessary to perform a activity। जैसे आपने देखा होगा एक वकील जो होता है उसे काला कोट पहनना पड़ता है। दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। अगर हम बिजनेस की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन क्या है? एक डॉक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ डिग्री रखता है, जैसे ऑर्थो है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सभी क्या है? ये एक स्पेशल नॉलेज रखते हैं, स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज रखते हैं, ये स्पेशल एरिया की नॉलेज रखते हैं और उसमें ये एक्सपर्ट है। अब वो स्पेशल स्किल जो सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करता है, ये प्रोडक्ट नहीं सेल करते, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करने में जो मदद करता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रोफेशन कह रहे हैं। इनके पास एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्पेशल प्रोडक्ट की स्पेशल टाइप की अलग नॉलेज है, जैसे वकील है, जैसे डॉक्टर है, जैसे इंजीनियर है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोफेशन कहलाते हैं। तो प्रोफेशन क्या है? एक स्पेशल टाइप की नॉलेज रखते हैं। देखिए क्या है प्रोफेशन के बारे में। द प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, जो जैसे डॉक्टर है, जैसे वकील है, ये क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। एंड स्किल, इसके पास एक स्किल भी है, एंड विच इज यूज्ड, जिसको हम यूज करते हैं इम्पार्टली टू सर्विस एंड डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। इस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। दिस इंक्लूड लीगल प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। जैसे हम डॉक्टर, वकील की हम बात कर रहे हैं, इन सभी को हम प्रोफेशन कहते हैं। अब तीसरा आता है हमारे पास प्रोफेशन, सॉरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्कर इज फॉर द वर्क फॉर द अदर इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन। बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में इसने समझा दिया है। देखिए, जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के पास काम करता है तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको हम क्या कहते हैं? जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। ये एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का मतलब क्या है कि एक वर्कर जो है वो क्या क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसके काम की क्राइटेरिया क्या है, उसे काम करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को वो क्या किस में लेगा? या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होता है। जैसे उसको कितने टाइम से कितने टाइम काम करना है, ठीक है, एक टाइम में उसका जो लीव लेगा वो कितनी लीव ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसे रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, टाइम टू टाइम रेम्यूनरेशन के लिए इंक्रीमेंट कितना होगा, अगर वो सेल करता है तो सेल पर इंक्रीमेंट कैसा होगा। जॉब के अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कंडीशंस के, जब दो पार्टी, दो पर्सन कुछ बातों पर एग्री हो जाते हैं और उनको लीगलाइज कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट जो हमारे पास वैसे आपने पढ़ेंगे फ्यूचर में, जो कॉर्पोरेट लॉ है सेक्शन 2E एग्रीमेंट होता है, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में यूज़ करते हैं हम। एग्रीमेंट, व्हेन ए एग्रीमेंट बिकम लॉफुल इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जब एक एग्रीमेंट लॉफुल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि दो पार्टीज की कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा? वो वर्किंग कंडीशन, यानी जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। काफ़ी बार आपने सुना भी होगा किसी सरकारी ऑफिसर को कहते हो ये मेरा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मना कर देते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उसका काम नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के रूप अकॉर्डिंग काम करेगा जिसमें वो कंडीशन लिखी गई होगी। तो देखिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्कर फॉर द अनदर ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्री, गवर्नमेंट फैक्ट्री एटसेट्रा। गवर्नमेंट फैक्ट्री किसी के लिए भी काम करते हैं। तो ये हमारे पास था जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये हमारे पास हमने किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी।
हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की है, जिसमें हम बिजनेस लेते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड जो थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। तो इन 3 टाइप की एक्टिविटी को हम प्रोफेशन में करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ये। ठीक है, तो देखिए अब ये 3 एक्टिविटी के बाद हम करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? नॉन इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक बिजनेसमैन नहीं, कोई भी इंसान करता है। हमने इन सभी एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी का नाम दिया है। आपने देखा भी होगा शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये बार बार रुक रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज गेटिंग स्टॉप अगेन एंड अगेन। तो देखिए हमारे पास हम कर रहे हैं ये थोड़ा रुक रहा है अभी, मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा से आता हूँ आपके पास।
आज स्टूडेंट्स मैं आगे नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि हमारी एक मीटिंग होनी है, एसडीओ जोड़ीज़ की मीटिंग होनी है। तो हमने इस क्लास में 3 चीज़ें सीखी हैं अभी। जो हमने कहा ह्यूमन एक्टिविटी में हमने 3 चीज़ें की हैं। पहला हमने किया है प्रोफेशन, दूसरा हमने किया है प्रोफेशन किया है, बिजनेस किया है और एम्प्लॉयमेंट किया है। तो ये 3 एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी हम कल ही अब डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ आप इसको यस सर वगैरह कुछ भेज दीजिए। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जो है वो है avkrcommerce@gmail.com। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।